दोस्तों नमस्कार। हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हम कुछ तथ्यों पर चर्चा करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। अगर हम कहीं गलत बोलें तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ये हमारा आपसे निवेदन है। क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसा ही माहौल अब हमारे देश में तैयार किया जा रहा है, एक विशेष जात के लिए, एक विशेष धर्म के लिए, एक विशेष समुदाय के लिए कि पूछिए ही ना। हम दोस्तों बात कर रहे हैं, आज करेंगे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन, जिन्होंने राज्यसभा सांसद हैं, जो संसद भवन में राणा सांगा को गद्दार कह दिया था। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि उन्होंने देश के सामने इतिहास के पन्नों को पढ़कर सच्चाई बताई और कुछ लोग जो हैं उनके घर पर जाकर हमला किया, ईंट पत्थर चलाए, कुर्सियां तोड़ी। लेकिन दोस्तों सोचने के लिए मजबूर होते हैं तब जब कोई व्यक्ति या कोई नेता दलित समाज से हो, ओबीसी समाज से हो, पिछड़े समाज से हो, आदिवासी समाज से हो, अगर वो कोई बोलता है तब उस पर हमला कर दिया जाता है, उसके जान से मारने की धमकी दी जाती है, उसके घर पर हमला किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने या सुना होगा या देखा है, अभी आप अपने इतिहास के बारे में, आप लोग सब मोबाइल चला रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन कभी ऐसी घटना देखा कि कोई समान जो जनरल कास्ट का नेता है वो किसी दलित पिछड़े आदिवासियों का अपमान कर रहा है और उसके घर पर हमला किया गया हो? कभी नहीं देखा होगा। मुसलमानों का खुल्लम खुल्ला अपमान किया जाता है, मुसलमानों के बारे में अशब्द का प्रयोग किया जाता है, कोई सड़क पर नहीं उतरता। लेकिन कभी भूले से अगर दलित पिछड़े आदिवासी का कोई भी नेता जो है वो अपने समाज को बचाने के लिए, देश की सच्चाई देश के लोगों के सामने लाने के लिए अगर कहीं कुछ बोल देता है तो उसके घर पर हमला कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इतिहास को छिपाया जा रहा है, जो सच्चाई है उसको छिपाया जा रहा है और झूठ को परोसा जा रहा है। दोस्तों अब हमारे देश में ये हो रहा है। ये शिवम सोनकर हैं, जो बनारस यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट हैं, शिवम सोनकर, और इनके अनुसार प्रोफेसर इनसे कहता है कि तू दलित है, जाके जूता साफ कर। इनके लिए कौन सड़क पर उतरा, कौन विरोध किया? क्या ये इंसान नहीं है? अगर इनके स्थान पर कोई जनरल व्यक्ति होता तो उतना परेशान होता जितना ये परेशान हो रहे हैं। हमारे देश में दलित पिछड़े आदिवासियों की महिला जो हैं, बेटियां जो हैं, वो सुरक्षित नहीं हैं, बलात्कार करके फेंक दिया जाता है, मार दिया जाता है। कितने लोग सड़क पर उतरते हैं? अब दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का बार बार अपमान किया जाता है, कहीं मूर्ति तोड़ दी जाती है तो कहीं उनके बारे में अशब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन सड़क पर उतरता है? जब कहने का मतलब यह है कि जनरल वाले जो नेता हैं, जनरल अगर कोई किसी का भी अपमान करे सब माफ है, दलित पिछड़े आदिवासी अगर किसी के बारे में कुछ बोल दे रहा है तो उसके घर पर हमला किया जाता है। और लग बाई चांस अगर दलित पिछड़ा आदिवासी का कोई भी इंसान, व्यक्ति जो है वो अगर सड़क पर उतर आता है तो उसके ऊपर इतने मुकदमे ला दिए जाते हैं कि उसका पूरा जीवन खत्म हो जाता है मुकदमे लड़ते लड़ते। दोस्तों ये भाजपा के नेता हैं रमेश बिधूड़ी। आप सब लोगों को शायद याद होगा कि पिछले साल संसद भवन में इन्होंने मुसलमानों के बारे में अशब्द का प्रयोग किया था। वो मुल्ले, वो कठमुल्ले बोले थे। योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा में कह रहे हैं कि कठमुल्लों की भाषा, इस तरह का भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। कितने मुसलमान सड़कों पर उतरे थे और कितने दलित पिछड़े आदिवासी सड़कों पर उतर हैं, और अगर उतरते तो शायद उनके पर इतने मुकदमे लाद दिए जाते कि उनका पूरा जीवन ही खत्म हो जाता। अब दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश के सत्ता संरक्षित गुंडे हैं, करणी सेना के लोग जो हैं, वो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर ताबड़तोड़ हमला किया, ईंट पत्थर चलाए, कुर्सियां तोड़े, जान से मारने की धमकी भी दिया। इन लोगों के ऊपर कोई FIR नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कुछ नहीं। पुलिस लेके जाती है और बाद में 2 घंटे बाद छोड़ देती है। दोस्तों इस तरह से माहौल तैयार किया जा रहा है और किया गया है, और यह भाजपा कर रही है सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए। हम दोस्तों इसलिए हमेशा से कहते हैं कि भाजपा सरकार में मुसलमान तो एक बहाना है, मेन टारगेट जो है वो दलित पिछड़े आदिवासी हैं। फिलहाल दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।